नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी के ऐप में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम कुछ कंप्यूटर के प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंटरनेट और वेब डिजाइन से संबंधित हैं। तो दोस्तों आइए, पहला हमारा प्रश्न क्या है? कौन सी सीएसएस की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है? जी हाँ, वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? पहला है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इटरेट। तो दोस्तों पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद हम इजीली छांट सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सी होती है। ये हमारी वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती है। जी हाँ, तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, ओरिजिन, क्लिप, अटैचमेंट, ये हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके अलावा अगर कोई दिया हुआ है तो वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो हमारा इसमें से आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बैकग्राउंड इटरेट। जी हाँ, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगला देख लेते हैं क्या है दोस्तों। W3.CSS के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? W3CSS एक मानक CSS नहीं है, ये बात गलत है। W3CSS क्या होता है? एक फ्रेमवर्क है, एक लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, CSS का एडवांस रूप है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग होता है। जी हाँ, W3CSS किस लिए प्रयोग होता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग होता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। दोस्तों देखिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट को इंडेंट के लिए प्रयोग होती है? तो टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब जैसे ये लाइन लिखी है हमने, तो दूसरी लाइन भी ये थोड़ा सा आगे से आ रही है, तीसरी और थोड़ा सा आगे आ रही है, यानी एक इंडेंटेशन रूल फॉलो हो, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डैश इंडेंट। ये याद रखना होगा आपको। इंडेंटेशन करने के लिए टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी प्रयोग होती है। आइए दोस्तों, क्या है? इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट की पहचान करें। तो एचटीएमएल में इवेंट्स क्या होती हैं? जैसे अगर कोई पेज लोड हो रहा है तो लोड इवेंट हो गई। जब हम माउस को घुमा रहे हैं, माउस को चला रहे हैं, तो ऑन माउस ओवर इवेंट हो गई। अगर एरिया से बाहर गया, ऑन माउस आउट इवेंट हो गई। ऑन माउस क्लिक इवेंट हो गई। तो कुछ माउस की इवेंट होती है, कुछ कीबोर्ड की इवेंट होती है, उसकी अलग से लिस्ट हम बना देंगे। तो लोड ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ये हमारी इवेंट है। और कौन सी इवेंट नहीं है? ये हमारी अनलोड कोई इवेंट नहीं होती है। यानी कि अगर आपने कोई पेज लोड किया सर्वर पर, सर्वर से एक्सेस किया तो वो लोड हो गया, अब उसको अनलोड कैसे करेंगे? तो अनलोड कोई भी इवेंट नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा बॉर्डर की क्लास नहीं है? आपको बताना है कि बॉर्डर की क्लास कौन सी नहीं है। बॉर्डर हमारा होता है, बॉर्डर की कौन सी क्लास नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों, बॉर्डर की कौन सी क्लास नहीं है? तो W3 बॉर्डर गटर, ये कोई क्लास नहीं होती। W3 बॉर्डर टॉप राइट बॉटम सब होते हैं, गटर कोई क्लास नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। HTML5 में माने गए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो HTML5 में क्या क्या होता है? तो इनपुट टैग के साथ, इनपुट टैग होता है, इसके साथ आप टेक्स्ट इनपुट, और इसके साथ आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, बटन, चेकबॉक्स, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें क्या क्या है? तो इनमें से आप ईमेल प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल हम लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। Which tag is used to render and represent an independent piece of content of a document? कौन सा इंडिपेंडेंट पीस के रूप में प्रयोग होगा? तो दोस्तों ये HTML5 का प्रश्न है। तो इसमें हमारा क्या होगा? आर्टिकल। ये आर्टिकल टैग्स होता है, आर्टिकल टैग्स होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं HTML5 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट एक है। हाइपर टेक्स्ट क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें हम क्लिक करके दूसरी जगह जा सकते हैं।
यानी अन्य टेक्स्ट के लिए क्या होती है, उसमें लिंक होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के एक साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जावा स्क्रिप्ट का प्रश्न है, तो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा होता है, ये होता है डबल इक्वल टू होता है, तो इसको आप वहां से देख लेंगे ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एंगुलर जीएस के लिए मान्य कथन नहीं है, तो क्या है, इट इज ए फ्रेमवर्क रिटन इन सी। ये गलत बात है कि एक फ्रेमवर्क सी भाषा में बना है। ये जावा एंगुलर जीएस का जो फ्रेमवर्क है जावा भाषा में बना हुआ है, तो ये हमारा सी वाला विकल्प सही है। W3 डॉट टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता। इन W3CS में जो टेबल्स होती हैं उसके लिए कौन सी क्लास नहीं होती है। देखिएगा, टेबल के लिए स्ट्रिप्ड भी होती है, बॉर्डर भी होती है, बॉर्डर्ड भी होती है, ये कोई क्लास नहीं होती है, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद नहीं है, तो नोटपैड प्लस प्लस की बात चल रही है, कौन सा कन्वर्टर मौजूद नहीं है नोटपैड प्लस प्लस में, तो इसमें आस्की टू हेक्स और हेक्स टू आस्की ये कन्वर्टर मौजूद नहीं होता है, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है प्रश्न हमारा, जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा होता है, एक्सपोनेंट जो पावर ज्ञात करता है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, क्या होता है, डबल स्टार होता है। कौन सा होता है, डबल स्टार होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो कि घात ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, नेविगेशन लिंक का एक सेट है, टैग का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है, तो नेविगेशन लिंक के लिए हम नैव टैग का प्रयोग करते हैं, ये HTML5 का टैग है, नैव टैग प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए किया जाता है, तो फाइल की डिजाइन करने के लिए, हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर को फाइल स्थानांतरित करने के लिए, फाइल की स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण, जी हाँ, तो प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है सर्वर से क्लाइंट तक फाइल पहुंचाने के लिए हम प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्या है प्रश्न देख लेते हैं, एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कई इनहेरेंट फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता है, तो क्या होता है, स्पैन एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट होता है, क्या होता है, स्पैन होता है दोस्तों, स्पैन होता है जो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता है, इनलाइन एलिमेंट है, अलग से टैग नहीं है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें, तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमारे सभी विकल्प होते हैं, एयर ब्रशिंग होता है, रेड आई रिमूवल होता है, क्रॉपिंग होती है, उपरोक्त सभी होते हैं, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताएं। कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस की रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है, कौन सा होता है, फोटो फिल्टर होता है, ये होता है फोटो फिल्टर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है प्रश्न, HTML के लेवल टैग के बारे में क्या सही नहीं है, कौन सा HTML के लेवल टैग के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखिएगा लेवल टैग में क्या होता है,